नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार करें, चिटफंड कंपनियों के नाम पर घोटाले की भी निष्पक्ष जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की बेसब्री उनके डर को सामने ला रही है। वे बघेल के भाजपा सरकार पर कमीशनखोरी के झूठे आरोपों के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। बघेल जी, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। यहाँ पर मोदी की गारंटी है छत्तीसगढ़ में और विष्णुदेव का सुशासन है। अभी आपके कोयला फंड घोटाला, फिर चावल फंड घोटाला, शराब फंड घोटाला, ये सब में जांच हो रही है। अपराधी सीखचों के पीछे जेल में जा रहे हैं। नंबर सबका आएगा। अब चिटफंड कंपनी का भी नंबर आने वाला है। आप इंतजार कीजिए। विष्णु का सुशासन है, कोई अपराधी बच नहीं पाएगा। वसूली तो सबसे होगी, चाहे कोई भी हो। भाजपा ने पूर्व मंत्री और जांजगीर चांपा से कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया पर निशाना साधा है। डहरिया ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए नेताओं को भाजपा का टूल किट इलेक्शन मटेरियल कहा था, जिसे लेकर भाजपा नेता आलोक पांडे ने शिव डहरिया को निशाने पर लिया। डहरिया जी ने हम लोगों को बीजेपी का टूल किट और इलेक्शन मटेरियल कहकर संबोधित किया है। तो मैं एक बात मानी शिव डहरिया जी आपसे कहना चाहूंगा। एक तो आप चाटुकारिता की राजनीति कर करके आगे बढ़े हैं। आपने भी काफी युवाओं का अधिकार छीना है। कभी आप आरंग से जाके चुनाव लड़ते हैं, वहां जाके कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करते हैं। फिर आप जाके दूसरी जगह से चुनाव लड़ते हैं, वहां जाके कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करते हैं और आप चुनाव हार जाते हैं। अभी भी आपने लोकसभा जाकर दूसरी जगह से लड़ा, चुनाव हारने के बाद युवाओं का अधिकार छीना। वहां के काबिल युवा थे, उन लोगों का आपने अधिकार छीन लिया। उसके बाद आपने दूसरी बात कही कि आप हम लोगों को जेल भिजवाने की कानूनी कार्रवाई की बात करेंगे। आप किस मुंह से हम लोगों को कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं? आपके ऊपर में स्वयं गरीबों की जमीन हथियाना, मंत्री जी के बंगले से टीवी, एसी और नल की टोटी चोरी करने का आरोप है। छत्तीसगढ़ में वन मंत्री केदार कश्यप छत्तीसगढ़ के कवर्धा पहुंचे, जहां उन्होंने कुकदूर थाना क्षेत्र में घटित हृदय विदारक हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने सेमराहा गांव पहुंचकर ग्रामीणों और पीड़ितों को ढांढस बंधाया और कहा कि इस दुख की घड़ी में वे उनके साथ हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में गोली लगने से आईटीबीपी के जवान के घायल होने की खबर सामने आई है। फिलहाल जवान की हालत नाजुक बताई जा रही है। बेहतर इलाज के लिए जवान को चॉपर के माध्यम से रायपुर रेफर किया गया है। एएसपी रॉबिन्सन गुरिया ने बताया कि घटना की पुष्टि उन्होंने की और साथ ही बताया कि राइफल को साफ करते समय गोली चल गई, जिससे जवान घायल हो गया। बंदूक की सफाई करने के दौरान यह हादसा हुआ है। आईटीबीपी का जवान गोली लगने से घायल हुआ है, तो वहीं चॉपर से एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रायपुर भर्ती कराया गया है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है कमलेश कुमारी नारायणपुर से। क्या इस घटना में गोली चलने के बाद अब कैसी स्थिति है घायल की, घायल जवान को लेकर कोई अपडेट? जी, आपको बताने जा रहा हूँ कि राजीव नगर में गया है, रामकृष्ण केयर में अभी तक हॉस्पिटल में है। अभी जवान की स्थिति गंभीर बताई जा रहा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में पूर्व विधायक मोहित राम केरकेटा पर घोटाला कर कब्रिस्तान की भूमि हथियाने को लेकर मामला दर्ज कराया गया है। पूर्व विधायक पर आरोप है कि उन्होंने 5 करोड़ की जमीन महज 99 लाख रुपए में खरीदी। मामला बिलासपुर का है, जिसे लेकर
पुलिस ने पूर्व विधायक और बेटे सहित 10 लोगों पर जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में षड्यंत्र कर खरीद बिक्री करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर विद्यानगर निवासी आलोक वित्सल ने शिकायत दर्ज कराई है और कोर्ट के इस्तगासे के जरिए अब मामला दर्ज कराया गया है। न्यायालय द्वारा ज्ञापन दिया गया था इस संबंध में अपराध दर्ज करने के लिए, जिसके तस्दीक पश्चात कल अपराध कायम किया गया है और ये मामला संपत्ति संबंधी होने से आपराधिक अपराध विवेचना में लिया जाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी इसमें पूर्व विधायक जी भी हैं, मोहन केलगट्टा जी हैं, उनके लड़के हैं, उनके साथ में 8 और हैं, 10 आरोपी हैं कुल। ये चर्च की जमीन की बात आ रही थी, थोड़ी कब्रिस्तान की जमीन है, उस जमीन पे बिक्री नामा करा लेने का। तिल्दा ब्लॉक के खरोरा थाना अंतर्गत ग्राम घिवरा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने नशे में अपनी पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी को लेकर आवेश में आकर आरोपी ने धारदार हथियार से पत्नी और बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी। आरोपी योगेश वर्मा ने नशे की हालत में दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले दिनों आरोपी की बड़ी बेटी की शादी हुई थी। उसकी एक और बेटी है जिसकी शादी तय नहीं हुई है। आरोपी दोनों बेटियों की शादी साथ में कराना चाहता था। विवाद के बाद पत्नी जानकी वर्मा और 22 वर्षीय बेटी लवली वर्मा की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी में ट्रेन का सफर यात्रियों के लिए मुसीबत बन गया है और इस भीषण गर्मी में ट्रेनों का लेट होना यात्रियों की मुसीबतों को बढ़ाता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में कई ट्रेनें 20 से 25 घंटे तक लेट चल रही है। वहीं गाड़ी बदलकर दूसरी गाड़ी का इंतजार करने वाले यात्रियों को भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर मंडल छत्तीसगढ़ में रेल परिचालन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ से बनकर चलने वाली सबसे अधिक ट्रेन बिलासपुर स्टेशन से रवाना होती है। बिलासपुर जंक्शन बहुत से यात्रियों के लिए ट्रेन बदलने का स्थान होता है। गर्मी का मौसम आते ही लोग बड़ी संख्या में छुट्टियां मनाने बाहर जाते हैं। ऐसे में घंटों देरी से चल रही ट्रेनों ने देश भर के यात्रियों की परेशानी को बढ़ा दिया है। बजे यहाँ पहुँचनी थी, 9:15 में छूट थी, लेकिन अभी करंट लोकेशन में वो 1:56 को बता रहे हैं। इतना लंबा लेट होना है, दिक्कत तो है, बहुत दिक्कत है। रेलवे अपने तरीके से काम कर रही हो, लेट तो रेलवे भी नहीं चाहेगी। अब कोई कारण होगा जिसके कारण लेट है ट्रेन। मेरे को रीवा बिलासपुर से रीवा जाना था और हम लोग उधर रायगढ़ से या तो साउथ बिहार पकड़ के आते हैं या तो उत्कल। वो ट्रेनें 5-6 घंटे लेट है, तो मेरी गाड़ी यहाँ मिल नहीं पाती है, इसीलिए मेरे को पैसेंजर ट्रेन से जेडी से आना पड़ा। अब मैं 6 घंटे पहले यहाँ आके बैठा हूँ, ऐसे में समय बहुत बर्बाद हो रहा है। समस्या तो अभी दिख रही है, अधिकांश ट्रेनें अपने टाइम पे नहीं चल पा रही हैं और मैं जितने ट्रेनों में सफ़र कर रहा हूँ अभी विगत 1 साल के अंदर, तो कोई भी ट्रेन टाइम से नहीं चल रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि सुविधाएं बढ़ी है, साफ सफाई बढ़ी है ना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ी है, लेकिन टाइम से नहीं चलना ये बहुत बड़ी समस्या है और कोई भी ट्रेन टाइम से नहीं चल रही है। SECR से जो ट्रेन ओरिजिनेट हो रही हैं वो ट्रेनें समय के अनुसार चल रही हैं और कुछ परिस्थितियों में जो ट्रेनें लेट होती हैं उसे हम राइट टाइम चलाने का भरपूर प्रयास करते हैं। जहाँ तक कुछ ट्रेनों के ज़्यादा लेट होने की बात है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंट्रल रेलवे के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन में वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य चल रहा है और ये काम जो है वो 31 मई तक चलेगा। खबर दुर्ग से है, जहां सिख समुदाय वीर ग्रुप और सभी समुदायों के सहयोग से सिख समुदाय के 5वें गुरु अर्जन देव की शहादत पर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर शहर में जगह जगह लोगों को ठंडा मीठा शरबत पिलाया गया। अनुयायियों ने जगह जगह स्टॉल्स लगाकर अपनी सेवाएं दी। आपको बता दें कि शहादत दिवस पूरे 40 दिनों तक चलता है, जिसके तहत गुरुद्वारों में कीर्तन किया जाता है। जो
छबील लगाई गई है, ये हमारे 5वें गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शहीदी दिहाड़े को समर्पित करते हुए लगाई गई है, क्योंकि उस समय हमारे धर्म दूसरे धर्म अपनाने के लिए उनको जो शहीदी दी गई थी, उनको बहुत लोहे की तवे पे बैठा करके उसके ऊपर गर्म रेता डाला गया था। बाद में उनको ताप्ती नदी पे शहीद कर दिया गया था। तो उनकी आत्मा को शांति के लिए और उनको याद करने के लिए हम लोग ये छबील बरता करके उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। सरगुजा में जन्मे लाकपा को बचपन से ही देश और पर्यावरण के प्रति प्यार रहा। आपको बता दें कि यही वजह है कि लाकपा ने 38 साल आर्मी के जवान रहकर देश की सेवा की और आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद 8 एकड़ में इंटरनेशनल बगीचा बना डाला। इस बगीचा में 32 से 34 प्रकार के विदेशी फल लगे हुए हैं। इस इंटरनेशनल बगीचे को तैयार करने का श्रेय लाकपा अपने आर्मी के साथियों को देते हैं। देश और विदेश के साथियों ने विदेशी फलदार पौधे भेजे हैं, जिससे यह संभव हो पाया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार। छत्तीसगढ़ में हुए दर्दनाक हादसे पर पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने गहरी संवेदना जताई है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पूर्व मंत्री ने मृतकों के परिजनों और घायलों को राज्य सरकार से मिली सहायता के अतिरिक्त दुर्घटना बीमा राशि भी दिलाए जाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि आज के वाहन आधुनिक तकनीक के हैं और उनमें ब्रेक फेल होने की गुंजाइश कम है। कबीरधाम जिले में बापानी के पास जो घटना घटित हुई है, जिसमें करीब 19 लोगों की मृत्यु हुई है, ये दुखद है। मैं अपनी ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो ऐसी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा कि ड्राइवर जो है वो ब्रेक फेल होने के कारण वाहन से कूद गया। अब सवाल इस बात का है कि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी की सब गाड़ियां आती है और इसमें ब्रेक फेल होने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। यदि ब्रेक फेल भी हो जाता है तो हैंड ब्रेक होता है और गियर कंट्रोल से भी गाड़ी कंट्रोल की जा सकती है। बहुत बारीकी से इसमें जांच करने की जरूरत है। और ये गाड़ी कुईपुगदुर के किसी रामकृष्ण साहू की है। अब वाहन जो है वो मालवाहक है और इसमें लोग सवार थे। इसमें बीमा की राशि इनको मिल पाएगी। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात को चाकूबाजी की घटना हो गई, जिसमें अज्ञात आरोपियों ने धारदार हथियार से एक युवक पर वार कर दिया। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने दम तोड़ दिया। किर्गिस्तान में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर मस्तूरी निवासी मेडिकल स्टूडेंट्स विजय मंडल भी फंसा हुआ है। इस घटना के बाद विजय और उसके माता पिता दीपिका मंडल और सुशांत मंडल भी डरे सहमे हैं। वे लगातार उसे फोन पर हालचाल जान रहे हैं। A1 टीवी से बातचीत में विजय के परिजनों ने कहा कि स्थानीय युवा प्रवासी छात्रों को लेकर आक्रोशित हैं और उन्हें टारगेट कर रहे हैं। 18 मई को शाम उनके हॉस्टल के बाहर कुछ प्रदर्शनकारी युवाओं ने इकट्ठे होकर हंगामा किया, जिससे हॉस्टल के छात्र घबरा गए थे। कुछ देर बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को हटाया और रात भर हॉस्टल के बाहर तैनात रही। लेकिन स्थानीय युवाओं के फिर से हंगामा करने और किसी वारदात की आशंका को लेकर उन्हें डर सता रहा है। उन्होंने सरकार से भारतीय छात्रों को सही सलामत वापस भारत लाने की गुहार लगाई है। पहले तो बहुत मारपीट हो रहे थे, स्टूडेंट लोगों को मार रहे थे। अभी तो शांत है, कल शांत है बोला, कल थोड़ा निकले थे, अभी ठीक है बोलता है। अभी तो कॉलेज बंद है, कॉलेज में नहीं जा रहा है। वहाँ के क्या है तो सबको तो डर लगता है। अब मान लीजिए वहाँ के बातचीत नहीं जानता है, कोई कुछ पूछ रहा है, जवाब देने नहीं पा रहे, तो अचानक मार देगा तो हमारा नुकसान होगा। सरकार से अपील करती हूँ, जब मेरे बच्चा के साथ जितना छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट है, सब बच्चे लोग आराम से घर आए, अपन अपन परिवार में आ जाए, बस यही चाहती हूँ। बच्चा जब बाहर देश में फंसे तो मन में तो सच में डर रहता है, जब हमारे बच्चा को कुछ मत हो जाए, इसके लिए बहुत चिंता होता है। हम इतना चिंता है जो सब कुछ भूल के, जबकि हम जो काम करते हैं उसको भी दिमाग में नहीं आता। हम सरकार से ये चाह रहा हूँ कि हमारा बच्चा हो यार अपन इंडिया के पूरा
कोई फांसे ओकर माँ बाप नहीं चाहे, लेकिन हाँ अपन बच्चा की सब बच्चा अपन जैसे करके सबको सुरक्षित के साथ अपन घर में आ जाए। आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी तरह के शोर शराबे व आयोजन पर पाबंदी रहती है, परंतु एक विशेष समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले उर्स पर भारी शोर शराबे के बीच आवासीय क्षेत्र के साथ साथ नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया जाता है। इसी तरह भिलाई 3 नेशनल हाईवे पर रायपुर जाने वाले मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दुर्ग शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गुजरते समय शोर शराबे के साथ हथियारों को लहराते हुए गुजरते हैं, जिससे आम लोगों के बीच काफी दहशत रहती है। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को इस आयोजन के विरुद्ध जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर अनुरोध किया कि शासन नियमों के विरुद्ध कार्य करने वाले पर रोक लगाई जाए। भिलाई 3 के जो नेशनल हाईवे है इसको पूरी तरह से जाम कर दिया जाता है और पूरा नेशनल हाईवे को रोक कर पूरी रात एक रोड को जाम करने के बाद एक रोड को खोला जाता है। और आपको मालूम होगा कि हमारे दुर्ग जिले से लेकर राजनांदगांव, डोंगरगढ़ और इस रोड पर कोई भी बड़ी हॉस्पिटल नहीं है, सबको रायपुर जाना पड़ता है। और एक नेशनल हाईवे को जाम करके एक रोड को खोलना और उस पर आवाजाही की व्यवस्था को जाम करना और ऐसे स्थिति पर रोकना ये सरासर अनुचित है। और प्रशासन का रवैया समझ में नहीं आता कि एक विशेष समुदाय को ऐसा छूट प्रशासन क्यों देती है। हर चीज को मानने का अधिकार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये बोलने आए हैं, हर चीज को मानने का अधिकार सिर्फ हिंदू समाज ही लेकर रखा है क्या, जवाबदारी लेकर रखा है क्या? इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने आवेदन दिया है कलेक्टर महोदय को कि उर्स के दिन जो दुर्ग शहर के अंदर दुर्ग शहर के अंदर जो पूरी रात सुबह तक ये लोग जो बाजा बजाते हैं और जो माहौल बनता है उसको अगर आदर्श आचार संहिता के समय अगर इसको वो लोग ध्यान नहीं दिया, संज्ञान में नहीं लिया और इसको अगर पूरी तरह रोक नहीं लगाए तो। मौसम में बदलाव की वजह से आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचा दी है। आसमान में बिजली की चमक के बीच गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई। इस दौरान आंधी से झलमला दुर्ग में 8 से ज्यादा बड़े पेड़ सड़क पर गिर गए, जिससे काफी देर तक जाम लगा रहा। रास्ता क्लियर करने में 5 घंटे से ज्यादा का समय लगा। वहीं आंधी तूफान में 60 से अधिक बिजली के पोल धराशायी हो गए। इस दौरान दर्जनों गांवों में बिजली सप्लाई गुल हो गई। कई स्थानों पर टीन शेड उड़ने की खबरें सामने आई हैं। परिवहन विभाग द्वारा लगातार पिकअप में लोगों को ले जाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी मोहन साहू ने बताया कि बुधवार को 2 पिकअप और 1 ट्रैक्टर ट्रॉली में लोगों को ले जाते हुए पाया गया, जिन्हें थाना बोडला में जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त तीनों ड्राइवरों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर वाहन का पंजीकरण निरस्त किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में अवैध प्लांटिंग करने वालों पर प्रशासन सख्त हो गया है। जिला प्रशासन के आदेश के बाद नेला नगर पालिका, चांपा नगर पालिका और बलौदा नगर पंचायत में अवैध प्लांटिंग पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। नगर पालिका और राजस्व टीम ने मौके पर जाकर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल कर दिया है। जिला कलेक्टर कार्यालय से पॉलिटेक्निक कॉलेज तक अवैध प्लाट काटे जाने को रोक दिया गया है। जिला कलेक्टर सर के निर्देशानुसार आज कलेक्ट्रेट रोड से पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास में 4 एकड़ जमीन पे राजस्व की टीम और नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी उसमें कार्रवाई में उपस्थित हुए और अवैध प्लाटिंग को 4 एकड़ के आसपास को हटाया गया।